ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलेशन का पार्ट देखते हैं हम। हमने देखा जावा कैसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और STSID को कैसे हमें डाउनलोड करना है और यूज करना है। ठीक है, तो हमने एक लिंक हमने लिया था एज पर आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी है प्रोसेसर टाइप, अकॉर्डिंग टू दैट आईडी हम यहाँ पर डाउनलोड कर रहे हैं 4.11.0 गूगल में वैसे टाइप करके, और ये डाउनलोडिंग हो रहा है। ये डाउनलोड होने के बाद दिखेगा ऐसे, ऐसे दिखेगा। ये जिप फाइल है, डॉट जिप फाइल। ठीक है, इसे राइट क्लिक करके इसको नॉर्मल फोल्डर में लाने के लिए एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रैक्ट टू कहना है, और उसी फोल्डर का नाम दिखाता है वहां पर, एक्सट्रैक्ट टू सेम फोल्डर में। तो जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक नॉर्मल फोल्डर उसका क्रिएट होता है। अभी जिप फाइल किस लिए होते हैं कि जब हम वो फोल्डर कहीं पर भेज रहे हैं तो कोई फाइल्स मिस ना हो, सिक्योर्ड रहे सारे फाइल्स। ठीक है, इसलिए जिप फाइल में उसको बाइंड किया जाता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर नेम कहते हैं। राइट क्लिक करके नॉर्मल फोल्डर में वो आ जाता है। ये जैसे ही इसका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये नॉर्मल फोल्डर में आ जाता है। आने के बाद अभी इसे इंस्टॉल करना नहीं होता है, सिंपली उस फोल्डर को ओपन करना है, और इसके अंदर वैसे 3 फोल्डर रहेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल एक्सट्रैक्शन इसका इन प्रोग्रेस है। ठीक है, इसलिए पूरा नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें 3 फोल्डर्स होते हैं, उसमें से 3 में से हमें लगता यही है। ठीक है, STS बंडल में का, STS रिलीज में का सिर्फ इतना एक ही फाइल लगता है, यानी वैसे ही रखना है पूरा फोल्डर, लेकिन जब हमें STS स्टार्ट करना है तब ये फाइल लगती है, STS स्टार्टिंग फाइल, जिसका टाइप एप्लीकेशन होता है और ऐसे सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके सेंड टू, या तो डेस्कटॉप कहो, शॉर्टकट क्रिएट करके रखो, या टास्क बार पे वगैरह इसका कुछ शॉर्टकट लेकर रखो। तो हर बार फिर आपको इधर जाने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप वहाँ डेस्कटॉप से वगैरह आप ओपन कर सकते हो। मैंने यहाँ टास्क बार पर लिया हुआ है। जैसे ही उस पर क्लिक किया, डबल क्लिक कर देना है उस पर, रन बोलेगा, रन पर क्लिक करना है, ओपन हो जाता है। फर्स्ट टाइम सिर्फ आपको वो एक पाथ पूछता है, वो पाथ आपको वो देना होता है जहां पर आप जो भी प्रोग्राम्स कर रहे हो वो आपको कहाँ पर स्टोर होने चाहिए, ऐसे लगता है जहां पर स्टोर करना है वो पाथ सिर्फ वहां पर देना होता है। ठीक है, वो पाथ देने के बाद ओके कहा तो वो आपका वर्क स्पेस होता है। ओके कहने के बाद आईडी ओपन हो जाता है ऐसे, ये आपका आईडी ओपन हो गया। ठीक है, तो वर्षा अभी आज आप सभी सभी लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर रखना। लिरिक्स का रिकॉर्डिंग का लिंक भी मैं भेजूंगा। वंस यू डू दैट देन वी कैन स्टार्ट विथ कोडिंग्स। तो ये ओपन होने के बाद चलिए इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा ही है कि कैसे दिखता है वो, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। आई हैव ऑलरेडी दिस। इस वीडियो ऑन कर सकते हैं जिनको भी पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, ऑफ रखिए। पॉसिबल है तो ऑन करिए। अभी इसमें STSID में हमें करना क्या होता है, ये अलग सॉफ्टवेयर है, जावा अलग सॉफ्टवेयर है। इसको जावा से हम कनेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यानी कि दोनों का कनेक्शन बनाना है। इसको STS को बताना है कि जावा कहाँ पर है, कौन से पाथ पे है। तो फिर यहाँ जब हम कोडिंग लिखेंगे, रन करेंगे, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर कहाँ से लेना है उसके पता चलेगा। तो वहां से वो कंपाइलर इंटरप्रेटर रेफर करके कोड एग्जीक्यूट करके आउटपुट दिखाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा, STSID का और जावा का कनेक्शन करो, कॉन्फ़िगरेशन करो। विंडोज पर क्लिक करके प्रेफरेंसेस कहना है, और एक विंडो खुलेगा, उसमें
यहाँ से उस विंडो से हम काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह कर सकते हैं। इस इसमें हम अभी जावा देख रहे हैं, ठीक है, कोर जावा। तो इस जावा के एरो को क्लिक करो, एक्सपांड होगा, इंस्टॉल जेआरईज ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। अब वो आपको पूछेगा कि आपका जेडीके कहाँ पर है, ठीक है। ऐड बोलो, यहाँ पर ऐड बोलने के बाद जो डिफॉल्ट सिलेक्टेड है स्टैंडर्ड वीएम उसी को सिलेक्ट रखना है, नेक्स्ट, और यहाँ डायरेक्टरी पर क्लिक करना है। तो फिर वो आपको पूछेगा कि कहाँ पर है आपका जावा इंस्टॉल्ड। तो वहां जहां पर भी इंस्टॉल्ड है वहां जाओ, सीकोलन प्रोग्राम फाइल्स जहां पर भी आपने रखा है वहां जाओ, जावा जेडीके तक का पाथ, जेडीके फोल्डर सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जार फाइल्स आती है, ठीक है, लिस्ट होती है। तो ये अगर आ रही है लिस्ट तो समझना आपने प्रॉपरली सेलेक्ट किया है। अभी मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ इसलिए ऑलरेडी इन यूज बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको ऑलरेडी इन यूज नहीं बोलेगा, यहाँ आपको नेक्स्ट फिनिश एक्टिवेट दिखेगा। तो नेक्स्ट फिनिश कर देना है उसके बाद, और फिर ये ऐसे आएगा आपका, ऐसे दिखेगा आपको जेडीके 1.8 पॉइंट जो भी आपका वर्जन है। और उसके पहले यहाँ चेक बॉक्स रहेगा, उस चेक बॉक्स को चेक करो, अप्लाई एंड क्लोज करो। तो अभी आपका कनेक्ट हो गया एसटीएस आईडी और जावा। अभी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन आगे करने की नीड नहीं है, अभी सिर्फ प्रोग्राम्स लिखने हैं, कंपाइल रन करने हैं, आउटपुट देखना है, ठीक है। ये वन टाइम एक्टिविटी है। जैसे ही अभी ये आईडी हमने लिया, उसके बाद प्रोग्राम लिखने के लिए हम फाइल पर जाते हैं, न्यू, और एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लो, प्रोजेक्ट लिया मैंने सिंपल, जनरल में एक सिंपल प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, नेक्स्ट, और यहाँ प्रोजेक्ट को नाम दे दो कोर जावा प्रैक्टिकल्स, ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट करो, फिनिश करो। नेक्स्ट फिनिश करने के बाद यहाँ आपका वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट बनने के बाद यहाँ ये जब जो भी एरोस होती है उस पर क्लिक किया तो एक्सपांड होता है, ठीक है। ये ठीक से नहीं आया है, इसको फिर से हम लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, राइट क्लिक रिफ्रेश, ठीक है। ठीक से नहीं आया, इसे डिलीट करेंगे, फिर से लेंगे। ये ऑप्शन अगर चेक किया तो हार्ड डिस्क पर जो है वहां से भी डिलीट होता है, आईडी से भी और एसटीएस आईडी से भी और हार्ड डिस्क से भी। चेक किया, हार्ड डिस्क से भी डिलीट करना था उसे। फाइल पर गए, न्यू, जैसे हम वर्ड फाइल में फाइल लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, वैसे न्यू कहना है और एक प्रोजेक्ट लेना है। चलिए स्टैटिक वेब प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, स्टैटिक वेब प्रोजेक्ट ले लें। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट एडवांस जावा में लगेगा। यहाँ सिंपल स्टैटिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कहो जो भी नाम देना है आपको दे दो, कोर जावा, नेक्स्ट, फिनिश, ओपन द वेब परस्पेक्टिव। ये परस्पेक्टिव ओपन करो क्या पूछता है, एक विंडो होता है थोड़ा, वहां पर कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाएगा, परस्पेक्टिव ओपन करो क्या पूछता है, परस्पेक्टिव ओपन करना करो, ठीक है। ये विंडो हेल्पफुल होता है, कुछ वहां पर हमें जानकारी देते हैं। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर हमारा आ गया, कोर जावा लर्निंग। वहां एरो को जब भी आप क्लिक करते हो तो ओके, इट्स कमिंग समथिंग लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पर एसआरसी आना चाहिए था, एक सेकंड रुकिए, फाइल न्यू, ऐसे आना चाहिए प्रोजेक्ट, जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी एसआरसी फोल्डर, ये दो ऐसे आना चाहिए।
ओके, डायनेमिक प्रोजेक्ट आप ले लो। ओके, फिर से देखेंगे और एक बार। लेट मी डिलीट दिस। कैसे लेना है देखिए, प्रोजेक्ट फाइल, यानी स्टैटिक प्रोजेक्ट में भी चल सकता है वैसे, और जावा के प्रोग्राम्स ही वहाँ पर कोई वेब एप्लीकेशन नहीं बनाना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर हमें एसआरसी फोल्डर डायनेमिक प्रोजेक्ट में मिल रहा है, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है, जावा के प्रोग्राम्स लिखकर रन करना है, आउटपुट देखना है। तो कोई भी ले सकते हैं प्रोजेक्ट, मैवन प्रोजेक्ट है वो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट थोड़ा सिंपल वाला ही लेते हैं, ठीक है। मैवन उसके आगे का लेवल का है, ठीक है। फिर बूट प्रोजेक्ट स्प्रिंग बूट के लिए होता है। यहाँ पर हम डायनामिक वेब प्रोजेक्ट लेते हैं। डायनामिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है वर्षा, जस्ट सेकंड। इस आपको ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो फिर रुक सकते हैं, काफी इमरजेंसी है तो फिर देखिए। और कितना टाइम से? हाँ, एक 5-10 मिनट लेते हैं और ठीक है, ठीक है। चलो। डायनामिक वो प्रोजेक्ट लिया हमने, उसको नाम दे दो, जो भी नाम देना है, तो जावा प्रैक्टिकल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कहो, विदाउट एक्सएमएल नीड नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दो। यहाँ प्रोजेक्ट आएगा आपका, वहां पर ये एरो पर क्लिक करने के बाद जावा रिसोर्सेस है, उस पर एसआरसी है उसमें, ठीक है। तो हमारा जो भी प्रोग्राम फाइल्स हम लिखेंगे सभी एसआरसी में लिखेंगे। उसमें ये पैकेज है, एसआरसी पैकेज है, उस पर राइट क्लिक करो, न्यू, न्यू क्लास। ठीक है वर्षा, आपका ऑलरेडी ये हुआ है सेशन, ठीक है, तो इसलिए आप लीव कर सकते हो अगर आपको लीव यस। करना है। हाँ, रिवाइज करना है रुक सकते हैं, अगर लीव करना है लीव कर सकते हैं, ठीक है। आपका ऑलरेडी हुआ है ये सेशन। ओके ओके सर, यस। ऑलराइट, कल सेम टाइम पे मिलेंगे 5 PM। ओके सर, ऑलराइट, बाय। बाय। सो इस प्रोजेक्ट में ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप आता है। आउट ऑफ दैट वी आर इंटरेस्टेड हियर ओनली इन दिस जावा रिसोर्सेस एसआरसी। एसआरसी पैकेज अपने आप आया है, इस पर राइट क्लिक करो, पैकेज पर न्यू। अब यहाँ से आगे आपको कुछ प्रोजेक्ट का या इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है। यहाँ से आगे सिंपली एसआरसी पे राइट क्लिक करना है, क्लास लेना है, ठीक है, न्यू क्लास लेना है और क्लास को नाम देना है। जब भी आपको कुछ प्रोग्राम करना होता है तो ऑलवेज एसआरसी पर राइट क्लिक करना, न्यू और क्लास सेलेक्ट करना। यहाँ पर फाइल का नाम पूछेगा आपको, लेट्स से फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे कुछ नाम हमने दिया, जो भी नाम देना है दे दो। मेन मेथड, मेन मेथड लिख कर आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो फिर इसको चेक कर दो, चेक किया तो फिनिश पर क्लिक करो। चेक करने के बाद वो खुद लिख कर देगा, वहां पर फिनिश पर क्लिक करो। यहाँ पर एक फाइल बनी, फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, डॉट जावा एक्सटेंशन होता है। अब ये कोड विंडो है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो कहते हैं इसे। यहाँ पर सब प्रोजेक्ट फाइल्स दिखाता है, यहाँ कोड विंडो होता है। अभी उस फाइल का यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है। हमने इस नाम से फाइल बनाया, उसी नाम से वो क्लास बनाता है। बस प्रोग्राम से हमने फाइल नेम बनाया था, उसी से क्लास नेम बनाता है और मेन मेथड इसमें लिख देता है। जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो, जो भी प्रोग्राम लिखते हो उसमें ये लाइंस हमेशा आती है, ठीक है। तो ये याद ही रखना, क्लास और कोई क्लास डिक्लेयर करते हैं हम, ये उसने हमारे लिए करके दिया, ठीक है। ये लाइन हमेशा लिखनी है, ये मेन मेथड होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्ट लेते हैं, कोड लिखते हैं और आगे हम देखेंगे और कुछ प्रोग्राम्स। लेट मी प्रिंट हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम किस लिए है, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन कंसोल। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, सिंपल प्रोग्राम। तो क्लास है, मेन मेथड है, और प्रिंट करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ऐसे, ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑलवेज प्रिंट करने के लिए होता है।
अब जो भी आपको प्रिंट करना है डबल कोट के अंदर दे दो, ठीक है। ऐसे कुछ सिंटैक्स रूल्स होंगे, शुरू में कुछ आपको याद रखने पड़ता है। एक बार कुछ पहले के कुछ सेशंस में आपको सिंटैक्स स्ट्रक्चर पता चला एक बार, फिर उसी स्ट्रक्चर में हम कोड लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, system.out.println ही रहेगा जब भी प्रिंट करना है। उसके ब्रैकेट में डबल कोट रहेगा, सेमीकोलन रहेगा। डबल कोट में आपको जो भी प्रिंट करना है लिखो, वो एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। क्लास क्या है वो देखेंगे हम, मेन मेथड वगैरह, ठीक है। क्लास ही क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम है, और प्रोग्राम तो हमने लिख लिया, अभी इसे रन करना है। तो इसमें कैसा है, अलग से कंपाइल रन करने की नीड नहीं है। पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट से कमांड्स देकर कंपाइल करते थे, रन करते थे। यहाँ पर क्या है, एक बटन दबाया आपने, कंपाइल भी हुआ, रन भी हुआ। कंपाइल एरर है तो एरर दिखाया, अगर एरर नहीं है तो डॉट क्लास भी बनाएगा, आउटपुट दिखाएगा, सब कर देगा एक बटन क्लिक पे, ठीक है। एक बटन क्लिक करना है, या रन एज ऑप्शन पे जावा एप्लीकेशन ऑप्शन एक सेलेक्ट कर देना है, सब कर देता है वो, ठीक है। इस पर दो तरीके हैं, यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, बटन दबाया आपने, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करो जो भी है, रन एज, रन ऑन सर्वर और एप्लीकेशन होता है। तो हमें एप्लीकेशन लगता है, ये सिंपल प्रोग्राम है, जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। कुछ एडवांस जावा में वेब एप्लीकेशन है तो हम रन ऑन सर्वर कहते हैं, सर्वर होता है इस पर रन किया जाता है। यहाँ पर हम एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन कहेंगे। ये प्रोग्राम रन होगा, और यहाँ पर कंसोल होता है, कंसोल में आउटपुट दिखाता है आपको। अगर इस प्रोग्राम में आपने कुछ गलती करी है तो एरर दिखाएगा, अगर नहीं है तो डॉट क्लास फाइल बनाकर यहाँ पर आपको आउटपुट दिखाएगा। समझ तो आ रहा है ना सभी को, स्पीड वगैरह ठीक है, स्पीड ठीक है या फास्ट हो रहा है? ये सभी, सिद्धेश्वर, संकेत, Sir, it is okay, sir. इट्स ओके ना? Yes. संकेत गुड। system.out.println हेलो वर्ल्ड। अभी देखिए यहाँ पर आईडी का क्या क्या यूज होता है, कि ज्यादा हमें डिफिकल्ट नहीं होता कोडिंग करना, ठीक है। काफी सारी बातें, अभी जैसे देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ SYSO टाइप किया, ठीक है। SYSO टाइप किया, कंट्रोल स्पेस दबाया, तो उसने पूरा लाइन लिख कर दिया मुझे, ठीक है। ऐसे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ कीज होती है फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए, कुछ ट्रिक्स होती है। आईडी सपोर्ट करता है, और फिर अगर हम एरर भी करते हैं तो यहीं पर हमें रोकता है वो, आगे नहीं जाने देता है। अभी मैंने सेमीकोलन ये नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी हमारा ऐसा सेंटेंस था, इसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था, अभी सेमीकोलन यहाँ देना चाहिए। ये रूल कैसे, क्लास के बाद नहीं देना है, मेन के बाद नहीं देना है, लेकिन अंदर जो स्टेटमेंट्स है वहां पर देना है। इफ के बाद नहीं, लूप के बाद नहीं, बट नॉर्मल जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पर सेमीकोलन देना होता है, यानी कि सेंटेंस का एंड हुआ ऐसे हम बताते हैं। जैसे हम फुल स्टॉप देते हैं वैसे सेमीकोलन दिया, ये प्रोग्राम ठीक से है। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ, एरर दिखाया, उस पर माउस होल्ड करो, वो बताएगा आपको सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन, कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट। तो क्लियरली एरर बताता है, लाइन नंबर भी बताता है काफी बार, बटन के क्लिक पर भी वो फिक्स करता है काफी बार, ठीक है। तो अगर इसे रन भी करोगे तो एरर आएगा। इसे रन कैसे करेंगे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब इसमें पहले कंपाइल होता है अपने आप, प्रोसीड कहना है। ये एरर है इसलिए प्रोसीड आ रहा है वैसे, वरना डायरेक्टली वो रन हो जाता है। अब एरर है इसलिए यहाँ दिखा रहा है वो एरर है। यहाँ देखिए, इंसर्ट सेमीकोलन टू कंप्लीट ब्लॉक स्टेटमेंट, सेमीकोलन यहाँ इंसर्ट करना था हमें, तो वो हम करते हैं, एरर निकल जाएगा। सेमीकोलन डाला, सेव किया, कंट्रोल एस करो, सेव हो जाएगा, या फाइल पे जाओ, सेव बोलो, सेव एज बोलो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, वैसे ही। कंसोल को क्लियर करना है करो, नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। क्लियर अगर करना है, रिमूव ऑल टर्मिनेटेड लॉन्चेस करो, क्लीन हो जाएगा। राइट क्लिक करो, सिंपल है काफी। पहले के 2-3 प्रोग्राम्स आपको थोड़ा नया नया लगेगा, ठीक है, बाद में वही वही होता है सब। हेलो वर्ल्ड, राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर प्रिंट हुआ आउटपुट, ठीक है। तो पहला प्रोग्राम हमने देखा, कुछ बेसिक बातें अभी देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा समय लेंगे हम, फिर एंड करते हैं आज का सेशन। जावा क्या है, एक लैंग्वेज है, जैसे कोई भी लैंग्वेज होती है वैसे एक लैंग्वेज है। उसके अपनी वोकैबुलरी सेट है, वर्ड्स है, 36 वर्ड्स है, और
उसके कुछ रूल्स है, कैसे उस लैंग्वेज को यूज करना है, कैसे स्टेटमेंट्स को लिखना है, ठीक है। जैसे इंग्लिश में टेंस होता है ना, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, वैसे ही यहाँ पर उसके कुछ अपने रूल्स है। जैसे सेमीकोलन देना है, देखा हमने, ऐसे कुछ रूल्स होंगे, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। बहुत सारे लाइंस का जब बंच होता है तब प्रोग्राम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम का बंच होता है तो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। वाई वी यूज जावा? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स यानी कि फ्रीली डाउनलोड करो, फ्रीली यूज करो। उसमें अगर कुछ आपको एडिट करके यूज करना है तो भी कर सकते हैं, जैसे आईबीएम ने किया था। आईबीएम ने क्या किया था, उनका खुद का जावा बनाया था, कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे उनके जैसे भी रिक्वायरमेंट है, एज पर दैट। बट यू कैनॉट सेल, इसको सेल नहीं कर सकते हैं, जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर ये आता है, ठीक है। ओपन सोर्स है, फ्री है। कोई भी उसको बेटर बनाने के लिए कोड, कोई भी डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स ऑल वर्ल्ड कहीं से भी लाइब्रेरीज या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। वो भी एक होता है ओपन सोर्स, ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सी प्रोग्राम इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अभी ये बहुत बड़ा एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्या है देखेंगे, ठीक है। मान लो आपका ये मशीन है, ठीक है। मान लो अभी का मशीन है, ठीक है। मेरा मशीन और ये अभी का मशीन, लैपटॉप है। मेरे मशीन पे विंडोज है और अभी के मशीन पे समझो मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है। मेरे इस पर मैंने जावा का प्रोग्राम लिखा, डॉट जावा, राइट, कोई भी फाइल नेम डॉट जावा लिखा, कंपाइल किया, उसका डॉट क्लास फाइल क्रिएट होता है, डॉट क्लास फाइल। अभी इसको मैंने क्या किया, पेन ड्राइव में लिया या फिर मेल किया मैंने अभी को और उनको कहा कि ये प्रोग्राम रन करके देखो, ये कोड उनको चाहिए था, समझे। प्रोग्राम रन करने के लिए बोला, उन्होंने क्या किया, ट्राई किया, डॉट क्लास फाइल पेन ड्राइव से उन्होंने क्या, मेल से उन्होंने ले लिया, उसको एग्जीक्यूट करके देखा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और कौन है, संकेत है, समझो ऋषिकेश है, उनके मशीन पे समझो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। वहां पर भी अगर वो डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करना ट्राई करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट दिखेगा, ठीक है। व्हाई? बिकॉज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं होता, जिसके अंडर आप लिखते हो वहीं पर रन करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। राइट एनीवेयर, रन एनीवेयर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर लिखो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर रन करो, ठीक है। इससे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन सी के बारे में, सी प्लस प्लस के बारे में वैसा नहीं है। सी के बारे में कैसे है, डॉट सी एक्सटेंशन होता है, सी में जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर लिख रहे हो वही वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर उसको रन करना पड़ता है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर वो रन नहीं होता है, ठीक है। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ सी, सी प्लस प्लस, एंड दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, दिस इज अ एडवांटेज ऑफ जावा, ठीक है। फिर ये समझ आ गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है। सिद्धेश्वर, ऋषिकेश, संकेत, अभी अभी आपको तो समझ आया होगा, डबल सुना है आपने, रिपीट सुना है। यस सर। Yes, sir. ऋषिकेश, संकेत आपको समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके, संकेत आपको? यस सर। ओके, गुड। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा भी पूछते हैं कभी इंटरव्यू में कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये पूछा, एक सवाल हुआ। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्हाई इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाउ, कैसे है। तो इसका रीजन क्या है, उन्होंने क्या किया है कि जेवीएम करके होता है, ठीक है। जेवीएम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जावा का ही, जब हम डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसमें वो जावा जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन, वो एग्जीक्यूट करता है डॉट क्लास फाइल को, ठीक है। तो वो जेवीएम उन्होंने सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट दिया है, विंडोज है, लाइनक्स है, मैकिंटोश है, इनके साथ इनबिल्ट उन्होंने दिया है। इस वजह से वो कहीं से भी अगर फाइल आती है, ठीक है, तो भी वो रन कर पाता है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उप्स है, और उप्स कंसेप्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनकी वजह से काफी कोड, यानी हम आसान हो गया कोड लिखना, कम कोड लिखते हैं, कोड रियूजेबिलिटी होता है, ठीक है।
काफी सारे, फिर डेटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हम दे सकते हैं, डेटा हेडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, काफी सारी बातें हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट जैसे इनहेरिटेंस के जरिए हम कोड रीयूजेबिलिटी करते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कंसेप्ट्स के साथ, अंडरस्टैंडिंग करते हुए प्रोग्राम हर कंसेप्ट का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम देखने ही वाले हैं आगे। फिलहाल हम बस देख रहे हैं क्या क्या बातें आती है, ठीक है, बेसिक सी बातें हम कुछ देख रहे हैं। उप्स हुआ, उसके बाद किस लिए हम यूज करते हैं, यहाँ देखिए स्टैंड अलोन वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, गेमिंग एप्लीकेशंस, गेम बना सकते हैं, एनिमेशन रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको भी काफी डिमांड आएगा आगे चल के, ठीक है, रोबोटिक्स प्रोग्राम होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऐसे प्रोग्राम है जावा के जो ऐसा लगता है कि वो इंसान की तरह सोच रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स है, ठीक है, अपने आप समझ लेते हैं, ठीक है, इंसान की तरह सोचते हैं, ठीक है, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम कहते हैं, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग, अपने आप एग्जीक्यूट करेंगे, सेंस करेंगे, तो वेरी पावरफुल। जो नासा में स्पेस में वगैरह जो मिसाइल भेजते हैं उनमें काफी यूज किया जाता है एआई, ठीक है, या फिर जो ऑटोमेटेड अभी ऑटोमेटेड कार है, ड्राइवरलेस कार है, उसके अंदर भी एआई यूज किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, ठीक है, तो ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एप्लीकेशंस भी हम इसमें बना सकते हैं। ऑनलाइन भी हम यूज कर सकते हैं इसे, अगर कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करना है, REPA.IT वेबसाइट है, वहां पर जाकर हम बिना कोई डाउनलोड इंस्टॉल किए जावा का कोड करके आउटपुट देख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना ताकि फुल फ्लेज में प्रॉपरली हमें सपोर्ट मिलता है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर देखा हमने, कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, एक जावा का प्रोग्राम है जो हमारा डॉट जावा फाइल हम लिखते हैं, जो भी पहले हम कोड लिखते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं, उसे कंपाइल कौन करता है, कंपाइलर करता है, ठीक है, हमने सिर्फ बटन दबाना है, ये बैकग्राउंड में अपने आप होता है, ठीक है, इसे हमें कुछ ज्यादा समझने की नीड नहीं है, ये सारे अपने आप बैकग्राउंड में काम करते हैं, जस्ट टू नो सम मोर इन नॉलेज, कुछ इंफॉर्मेशन हमें रहे और डेप्थ में थोड़ा हमें पता रहे, इसलिए हम देख रहे हैं, ठीक है। हम जो भी कोड लिखते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखते हैं उसे सोर्स कोड कहते हैं, डॉट जावा एक्सटेंशन होता है, कंपाइलर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम गिवन बाय जावा उसी फोल्डर में होता है, वो क्या करेगा, डॉट जावा को एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइल करेगा यानी चेक करेगा, कुछ एरर्स है, कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो एरर दिखाएगा, या फिर डॉट क्लास फाइल बनाएगा, कुछ एरर नहीं है, जीरो एरर है तो डॉट क्लास फाइल बनाएगा, उसे ही बाइट कोड भी कहते हैं। फिर इंटरप्रेटर या जेवीएम क्या करता है, इंटरप्रेटर या जेवीएम डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट दिखता है आपका, ठीक है, जो भी फाइनल आउटपुट है, जैसे हेलो वर्ल्ड हमें आउटपुट दिखा था। फिर इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करता है, अभी जावा इंटरप्रेटर प्रोग्राम है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम है, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं वैसे भी उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स लिख कर रखे हैं, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम है और इसका काम क्या है, एग्जीक्यूट करना हमारे प्रोग्राम को, डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करना। समटाइम्स people will say java interpreter execute java file और sometime will say jvm will execute file, दोनों आंसर करेक्ट है, जावा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करता है वो भी सही है, जेवीएम एग्जीक्यूट करता है वो भी सही है, क्योंकि फिर डिफरेंस क्या है दोनों में, जावा इंटरप्रेटर इज अ पार्ट ऑफ जेवीएम, ठीक है, जेवीएम के अंदर एक पार्ट है जावा इंटरप्रेटर, जावा जेवीएम इज अ big program you can consider, and out of that one small program is a part of JVM, that is Java interpreter, और वो एग्जीक्यूट करेगा डॉट क्लास फाइल को। इसी के साथ जेवीएम क्या करता है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करता है, जैसे मेमोरी लोड करना है, प्रोग्राम को रजिस्टर करना है, जो भी है, और इंटरप्रेटर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। प्रोग्राम विच रन्स बाइट कोड डॉट क्लास फाइल शो फाइनल आउटपुट इज कॉल्ड जावा इंटरप्रेटर। जीआईटी इसको ज्यादा ध्यान देने की नीड नहीं है, ठीक है, जस्ट लिसन फॉर नॉलेज। आगे जो कंसेप्ट्स रहेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ऊप्स आपको अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रिंग ऊप्स वगैरह। JVM stands for Java Virtual Machine and it is a bunch of programs which executes bytecode, जो अभी हमने देखा Java Virtual Machine bunch of programs है,
डॉट क्लास फाइल एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट दिखाता है। फिर जेडीके और जीआरई ये 2 फोल्डर आए थे जब हमने जावा डाउनलोड किया था, राइट। ये देखिए जावा फोल्डर में अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैंने इंस्टॉल करके रखा है, आपको ये 2 ही फोल्डर दिखेंगे, _131 जेडीके जीआरई 2 फोल्डर है। JDK is used for Java development kit and JRE is used for to run programs written in Java, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स क्या है देखेंगे। कीवर्ड अभी जैसे जैसे प्रोग्राम करते जाएंगे कीवर्ड्स आएंगे वन बाय वन, ठीक है। मेन, वॉइड, कैर, शॉर्ट, यानी क्या है, जैसे हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का वोकैबुलरी सेट होता है, किसी भी लैंग्वेज का वोकैबुलरी सेट होता है, वैसे ही इसका वोकैबुलरी सेट है, बहुत छोटा है, सिर्फ 36 कीवर्ड्स है जावा लैंग्वेज में, वो आपको सीखने हैं सिर्फ बस। तो ये जैसे जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक सीखते जाएंगे तो ये कीवर्ड आएंगे वहां पर, तो प्रैक्टिकली वहां पर हम देखेंगे ये कौन से कीवर्ड्स है, कैसे यूज करते हैं, क्या पर्पज है। कीवर्ड यानी क्या, जिनका ऑलरेडी मीनिंग होता है कुछ, ठीक है, वोकैबुलरी सेट है वो इसका। फिर वेरिएबल्स देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, बेसिक बातें हैं। जब आपको कुछ ऑपरेशन करना है, मान लो एडिशन करना है या जो भी ऑपरेशंस करने हैं, कुछ अगर वैल्यूज अगर लगती है तो सबसे पहले आपको वैल्यूज वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ता है, यानी कहीं मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है वैल्यू, फिर आप यूज कर सकते हैं। तो 2 वैल्यू का अगर एडिशन करना है तो 2 वेरिएबल आपको लगते हैं। वेरिएबल यानी क्या, नेम, कोई भी नाम है जो मेमोरी लोकेशन को हम देते हैं, नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, वैल्यू स्टोर करने के लिए। सिर्फ नाम को, इसमें भी अभी क्या रूल है, नाम कोई भी यूज करो, अभी यूज करो, नो प्रॉब्लम, इंडिया यूज करो, ठीक है, फ्लावर, जो भी नाम यूज करना है यूज करो, नो प्रॉब्लम। सिर्फ 2-3 रूल्स है वो याद रखना है आपको, कि वो नाम ये कीवर्ड नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर या फिर कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। डिजिट या सिंबल में सिर्फ या तो कैरेक्टर से स्टार्ट करो या अंडरस्कोर से स्टार्ट करो, फिर जो लिखना है लिखो। ये दूसरा रूल, ठीक है। उसके बाद उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखिए मुझे 20 ये वैल्यू यूज करनी थी, तो 20 लिखा, इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका काम क्या है इस ऑपरेटर का, राइट साइड में जो भी लिखेंगे उसको लेफ्ट साइड में असाइन कर दो, तो ये 20 इसमें जाएगा और वो खुद से मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट करेगा 4 बाइट्स का, जिसमें एक EMPNO नाम देगा, उसको कुछ एड्रेस भी होगा, उसमें वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। ये सब अपने आप होगा बैकग्राउंड में, बस हमें ये लिख देना है सेंटेंस। एक वेरिएबल का नाम यूज करना है और इक्वल टू वैल्यू, और उसके बाद वो क्या कहता है, जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वैल्यू स्टोर करते हो, तो उसका डेटा टाइप भी बताओ क्या है। उसका डेटा टाइप है इंट। अभी डेटा टाइप आगे देखेंगे क्या है। वेरिएबल तो हमने देखा कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्यों डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 4 वैल्यूज चाहिए तो 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, ठीक है। ऐसे कॉमा देकर और आगे कर सकते हो, num2 num3 यहीं पर इनिशियलाइज भी कर सकते हो, num3 20, जितने भी वैल्यूज यूज करने उतने वेरिएबल्स यूज करो, वैल्यू असाइन करो, कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं। वेरिएबल हुआ, कॉन्स्टेंट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ये 20 वैल्यू बाद में चेंज भी हो सकती है, तो हमें अगर लगता है कि ये वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो फिर हम कांस्टेंट यूज करते हैं, वरना फिर वेरिएबल यूज करते हैं। तो कांस्टेंट कब यूज करेंगे, मान लो पाई पाई है, पाई की वैल्यू है 3.14 ऑलवेज फिक्स है, अब ये कोई चेंज नहीं करना चाहिए, तो फिर उस वक्त हम कांस्टेंट यूज करेंगे। अगर कोई वैल्यू है वो चेंज करने देना है, अलो करना है, तो फिर वेरिएबल यूज करो। अब कांस्टेंट के लिए क्या करते हैं हम, कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ उसके पहले फाइनल लिखो, सेम वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेप, उसके पहले सिर्फ फाइनल लिखो। इंट क्या है आगे देखेंगे, डेटा टाइप है। 3 टाइप के डेटा टाइप बेसिकली रहेंगे, वैसे देखा जाए तो 2 मेन, प्राइमरी और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आगे देखेंगे, स्ट्रिंग वगैरह होते हैं। प्राइमरी डेटा टाइप्स में इंट, फ्लोट, कैर है। जब भी हम होल नंबर के साथ वर्क कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, उस वक्त इंट यूज करो। जब भी हम डेसिमल पॉइंट वैल्यूज के साथ वर्क कर रहे हैं उस वक्त डेसिमल पॉइंट।
उस वक्त फ्लोट यूज करो। जिस वक्त हम कैरेक्टर सिंबल के साथ वैल्यूज यूज करना चाहते हैं उस वक्त क्या डेटा टाइप यूज करो। अब ऊपर देखिए यहाँ पर हमारा होल नंबर था इसलिए हमने यहाँ दिया इंट। अगर यहाँ 0.5 होता तो हम फ्लोट देते। ठीक है, डेटा टाइप है, इसका कुछ रेंज होता है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो वगैरह, कुछ रेंजेस होती है। ठीक है, वो आपको याद रखना पड़ता है, वो रख लेना है, इससे फिक्स रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है। पैकेज है, क्लास है, पैकेज इज लाइक फोल्डर which is used to keep similar types of files at one place। पैकेज क्या है, फोल्डर के जैसा ही होता है। जैसे आप म्यूजिक फाइल एक जगह पे रखते हो, वीडियो फाइल एक जगह पे रखते हो, फोल्डर बना के अलग अलग, वैसे ही प्रोजेक्ट में हम अलग अलग पैकेज बनाकर सिमिलर टाइप ऑफ फाइल्स एक जगह पे रख सकते हैं एक्सीडेंटल डिलीशन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, शुड बी स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अभी बेसिक सी बातें हैं इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, आगे हम स्लो जाएंगे। उसको कैसे डिक्लेयर करना है, अभी ये पैकेज कैसे डिक्लेयर करना है हर बार आएगा ही जब भी हम प्रोग्राम करेंगे, इसलिए कुछ डिटेल में देखेंगे ज्यादा। क्लास क्या है, कीवर्ड है। जैसे हमारे 36 कीवर्ड है, शब्द है, आउट ऑफ दैट क्लास एक कीवर्ड है। ठीक है, स्मॉल रहेगा। और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। क्लास डिक्लेयर क्यों करते हैं, कोड लिखने के लिए। जब भी हमें कोड लिखना होता है तो क्लास डिक्लेयर करना ही पड़ता है जावा। ठीक है, याद रखिए, क्लास कीवर्ड लिखना है, ये नाम कोई भी दे दो एक्सेप्ट कीवर्ड्स। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे ही इस क्लास का कोई भी नाम दे दो, आपका क्लास डिक्लेयर हो जाएगा। क्लास डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। इसके अंदर वेरिएबल होते हैं, मेथड्स जिनको फंक्शंस कहते हैं, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर्स, ऐसे कुछ होते हैं, वो आगे हम देखेंगे सेशन में। ये मेथड, ब्लॉक्स, कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करते हैं, कुछ बेसिक से पहले 4-5 सेशंस में ही थोड़ा आपको अच्छे से नई नई बातें होंगी, अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बाद में वही बातें रिपीट होंगी, सिर्फ कंसेप्ट चेंज होगा। ठीक है, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, एक्सेट्रा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मीटिंग एंड हो रहा है, कंटिन्यू करना है आगे और 5-10 मिनट।